मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोगों ने पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। उन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। इन्होंने कहा कि हम विद्यालय मर्ज के बहाने विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई, झूठ बोला, मक्कारी की, लेकिन कहा कि विद्यालय मर्ज होंगे और मर्ज करके हम उन्हें दूर करेंगे। गरीबों, पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के बच्चों को के शिक्षा हम उनसे छीन लेंगे। जब मोक्ष कल्याण संस्थान ने हुंकार भरी, जनपद सुल्तानपुर के तुगनिया पार्क में जब हजारों हजार की संख्या में बारिश में तमाम लोग जब इकट्ठा हुए और हुंकार भरी, तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैं आप सभी लोगों को बड़े हर्ष से, बड़े खुशी से ये बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना इस निर्णय वापस लिया, लेकिन हमें खामोश नहीं बैठना है। हमें जनपद की, प्रदेश की सड़कों को गर्म रखना है और तब तक गर्म रखना है जब तक शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के हक और इंसाफ के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को यूं ही झुकाते न रहें, उन्हें मजबूर न करते रहें। इसके साथ मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा, जनपद सुल्तानपुर के एक ब्लॉक धनपतगंज में तैनात शिक्षक ओम प्रकाश सर के साथ किस तरीके से अमानवीय तरीके से उनके साथ लोगों ने, अराजक तत्वों ने जाकर विद्यालय परिसर के अंदर घुसकर उनसे माफ़ी मंगवाई, नाक रगड़वाई। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर, पूरे यूपी में अराजकता का माहौल फैल गया है। राज नाम की, राज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि जिस तरह हमने सरकारी स्कूल के बंद के निर्णय को योगी सरकार को वापस लेने पे मजबूर किया, उसी तरीके से हम जनपद सुल्तानपुर के प्रशासन को मजबूर करेंगे कि अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें और ओपी सर जिनको सस्पेंड किया है उनका सस्पेंशन बहाल किया जाए और जितनी उनकी जो क्षति हुई है उसको भी पूरा किया जाए। इसका निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं। आगामी 12 अगस्त को जनपद सुल्तानपुर के जिला मुख्यालय पर मैं निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहां तक ये लोग सुन रहे हैं, सभी लोग 12 तारीख से जनपद सुल्तानपुर के जिला मुख्यालय पर पहुंचे। हम लोग सत्याग्रह करने चल रहे हैं और सत्याग्रह हमारा तब तक चलेगा जब तक जिला सुल्तानपुर का प्रशासन झुक नहीं जाता है, अपनी गलती मान नहीं लेता है। ओम प्रकाश सर के साथ घटी हुई घटना में जो लोग दोषी हैं उन पर FIR नहीं करता है और उनको तत्काल बहाल करके उनकी सेवा फिर से नहीं चालू करता है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात बहुत ही गर्व के साथ आप सबको सूचित करना चाहता हूं। आपको जानकारी होगी भी कि आपके सहयोग से, आपके समर्थन से मोक्ष कल्याण संस्थान ने पिछले 17 जुलाई को योगी सरकार का जो अन्यायपूर्ण कानून था, जिसमें योगी सरकार ने प्राइमरी पाठशालाओं को मर्ज करके उनकी संख्या कम करने का आदेश दिया था, हमारे संगठन के पुरजोर विरोध के हिसाब से और अंबेडकरवादी संगठनों के विरोध के हिसाब से योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। और सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया है कि स्कूलों की जो दूरियां हैं, बच्चों की जो संख्या है, वो मायने नहीं रखती, लेकिन शिक्षा मायने रखती है। जो हमारे गांव से शिक्षा को वापस लेके जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपना निर्णय बदला है। ये आप सबकी जीत है, आप सबके सहयोग के, आप सबके समर्थन की जीत है, आपके संगठन की जीत है, मोक्ष कल्याण संस्थान की जीत है। साथियों, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन अन्याय, जुल्म, अत्याचार होता जा रहा है। हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी उससे दूर नहीं है। इसी तरह की एक बहुत ही घृणित घटना हुई है सुल्तानपुर जिले में। सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में एक हमारे शिक्षक साथी कार्यरत रहे हैं। कुछ भीड़ तंत्र ने अपने आप निर्णय लिया उनके खिलाफ, जो कि अलोकतांत्रिक था, अन्याय भरा था। और जो प्रशासन है, उनका जो वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो को संज्ञान में लेते हुए शिक्षक साथी को सस्पेंड किया। लेकिन उसी वीडियो में जिस भीड़ ने, जिन असामाजिक तत्वों ने उनके साथ अमानवीय ढंग से व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह घृणित कार्य मोक्ष कल्याण संस्थान के संज्ञान में आया तो हमने अपने साथियों के साथ
जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और उसमें 5 मांगे रखी हमने, और ये भी कहा कि अगर हमारी 5 मांगे मानी नहीं जाएंगी तो हम अपना कदम रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। उसी कड़ी में 12 अगस्त को मोक्ष कल्याण संस्थान ने यह फैसला लिया है, मोक्ष कल्याण संस्थान की जिला कमेटी ने डिसाइड किया है कि 12 अगस्त को हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, और वो भी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आप सबसे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि पिछले आंदोलनों की तरह आप सब इस सत्याग्रह आंदोलन का भी सहयोग समर्थन करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और फिर एक बार मोक्ष कल्याण संस्थान। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया और आप लोगों ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। उसके वजह से योगी सरकार को स्कूल बंद करने का निर्णय वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने संघर्ष करके जो हमारे गांव से, पिछड़ों के गांव से जो शिक्षा जा रही थी, उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया। लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, आप उनको बताना कि आंदोलन से योगी जैसी सरकार को पीछे हटना पड़ता अपने निर्णय से। आंदोलन में वो ताकत होती है। हम बार बार एक बात कहते हैं, या तो आप सत्ता में बैठे हो, या तो आपके अंदर आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की क्षमता हो, जिगरा हो आपके अंदर, तब आप सरकार को, प्रशासन को सही काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अभी सुल्तानपुर के अंदर एक शिक्षक साथी को अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके मूल अधिकारों का हनन किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में बाबा साहब ने लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, किसी को बाधित नहीं किया जाएगा, किसी के दैहिक स्वतंत्रता में बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी। लेकिन उस शिक्षक साथी को असामाजिक तत्वों ने, भीड़ ने स्वयं निर्णय किया, नाक रगड़वाया, उठा बैठक कराया, तमाम तरह से अपमानित किया। उस अपमान करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मोक्ष कल्याण संस्थान के लोगों ने यह निर्णय लिया है, यह संकल्प लिया है कि हम लोग देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जनपद के अंदर विधि का शासन कायम करेंगे और अधिकारियों को सत्यनिष्ठा से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संविधान की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। उसके लिए आगामी 12 अगस्त से डीएम कार्यालय सुल्तानपुर के समक्ष सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में आइए, अनवरत चलेगा, और तन मन धन से सहयोग करिए, प्रचार प्रसार करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूलन। जैसा कि आप जानते हैं, इस उत्तर प्रदेश में जालिमों की सरकार है और जालिमों की सरकार इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, जो मजलूम लोग हैं, जो दबे कुचले, शोषित, वंचित अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, उनको शिक्षा विहीन करना चाहती थी। बहुत बहुत साधुवाद मैं अपने डायरेक्टर माननीय श्याम लाल गुरुजी को, माननीय सेक्रेटरी राम उजागिर और जीशान साहब को देना चाहूँगा। एक बड़ा प्रदर्शन सुल्तानपुर की धरती पर करके इस उत्तर प्रदेश मगरूर सरकार को झुकाने का काम किया, और उन्होंने अपना जो आदेश था विद्यालय बंद करने का, उसको वापस लिया, और नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में बड़ा सम्मेलन, बड़ा धरना प्रदर्शन, बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी थी। उन्होंने अपना आदेश वापस लिया है। इसलिए सभी आंदोलनकारी जो आंदोलन में सम्मिलित है, सभी लोगों को साधुवाद। अभी एक घटना और बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। एक सुल्तानपुर के अध्यापक के साथ बहुत निंदनीय घटना की गई है, उसको भी मोक्ष संज्ञान में लेकर के बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। 12 तारीख को माननीय हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय राम उजागिर, रिटायर्ड नेवी अफसर माननीय राम उजागिर यादव जी के नेतृत्व में
सत्याग्रह का 12 अगस्त से चलेगा। और जब तक उनको वापस नहीं कर, उनका सस्पेंशन वापस नहीं कर देती सरकार और उनको जो गलत कृत्य किए थे उन लोगों के साथ सुसंगत धारा में FIR नहीं दर्ज हो जाता, तब तक सत्याग्रह सुल्तानपुर में जारी रहेगा।